हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक अपने दिल की बात बता रहा हूँ। जो देश में चल रहा था काफ़ी दिनों से, जो देखने को मिल रहा था, सत्ता पक्ष द्वारा एकदम किस तरह से शोषण, हकमारी किया जा रहा था, लेकिन जनता एकदम चुप थी। अगर कोई नेता विरोध करता था, कोई पार्टी विरोध करती थी, पार्टी ये तोड़ देते थे सब। पता चलता था विधायक खरीद लिए, सांसद खरीद लिए, पार्टियाँ तोड़ दिए। अभी पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए। इन लोगों को घमंड हो गया था कि हम जो चाहेंगे वो करते रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भूल गए कि कभी अंग्रेज आए, कभी मुग़ल आए, कभी सिकंदर आया। इस धरती से, इस मिट्टी से खदेड़ के भगाए गए। ये देश है, ये देश किसी की गुलामी नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जिस जेन जी को हम लोग सोचते थे कि कितना सुस्त है, कितना आलसी है, अपने हक के लिए भी जागरूक नहीं है, अपने देश के लिए भी जागरूक नहीं है, आज ये जेन जी ने इतिहास बना दिया। ये इतिहास सदियों तक याद किया जाएगा। ये इतिहास देश को हमेशा याद दिलाएगा कि जब जब भी किसी घमंडी तानाशाही का देश में सत्ता आएगी, मनमाना करेगा, तो रोकने के लिए भारत के एक एक नागरिक, एक एक जेन जी हमेशा खड़ा होगा। ये देश दोबारा गुलाम नहीं हो सकता। ये देश जो है ना, बहुत प्यारा देश है, बहुत सभ्य लोग, बहुत सहनशील लोग हैं, बहुत बर्दाश्त करते हैं, बहुत बर्दाश्त किए, इतना किए, इंतहा हो गई थी। लेकिन 20 तारीख को जो किया सरकार ने, उसका खमियाजा भुगत रही है। आज जेन जी पूरे देश से ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं। ये किसी पार्टी, किसी नेता का ये प्रोटेस्ट नहीं है। अब तो दिप्के के हाथ से भी निकल गया है, सीजेपी से भी निकल गया, वांगचू के हाथ से भी निकल गया है, और सरकार गुमराह कर रही है। कब तक करेगी? अब तो मुश्किल होता जा रहा है। जितना जल्दी हो सके सरकार इसको कंट्रोल करे, अपनी गलतियां सुधारे, देश के आम जेन जी से माफ़ी मांगे और ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाए कि आने वाले पीढ़ी का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि आने वाला देश के भविष्य जाग चुका है, जो देश को बदलने वाले हैं वो जाग चुके हैं। आपके कहानी से, आपके गुमराह करने से, आपके भटकाने से भटकने वाले नहीं है। एक मुद्दा उठता था तब तक दूसरा मुद्दा छेड़ देते थे, लोगों का ध्यान बांट देते थे। लेकिन अब ध्यान नहीं बांट पाओगे। अब आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आने वाले देश के युवाओं को भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा। सरकार आएगी जाएगी, नेता आएंगे जाएंगे, कितने नेता आए, कितने चले गए, लेकिन इस तरह के हरकत कभी नहीं किए। और इनको तो मैं हो गया था, घमंड हो गया था। भूल गए कि रावण का घमंड नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, इसके पहले 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस का घमंड नहीं रहा। तो तुम 15 साल से क्या कर लोगे? 12 साल हो गए, 12 साल में ही इतना घमंड हो गया। ये जेन जी है, अपना हक लेके रहेगी और ले लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि देश शांतिपूर्वक, हमारे जेन जी जो है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, अपना हक, अपनी मांग के रहेंगे। और हमें ये भी उम्मीद है कि सरकार जो है कि इनकी सुनेगी और आइंदा भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि एक पेपर लीक होता है तो जो आदमी गरीब है, बेरोजगार है, कैसे कैसे पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाता है, कहाँ कहाँ से पैसा लाता है, इस उम्मीद में लाता है कि मेरा लड़का पढ़ेगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा तो भविष्य में अच्छी नौकरी पाएगा, तो घर की व्यवस्थाएं सुधरेगी, पीढ़ियाँ सुधरेगी, देश सुधरेगा। लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाता है कि
तुम पैसे वाले, तुम कुछ कारपोरेट के गुलाम, पेपर खरीद लो, लीक कर दो, आम आदमी उसी तरह तड़पता रहे, अपना मन मार के, अपना इच्छाएं मार कर अपने बच्चों को पढ़ाता रहे, तुम लोग पेपर बेचते रहो। इस घमंड का तो परिणाम मिलेगा और मिल रहा है। आने वाला समय और 70 साल जैसे तुम पीछे रहे वैसे फिर रहोगे, क्योंकि इतना कुकर्म कर दिए हो तुम लोग कि तुम लोग को कुकर्म का सज़ा तो तुम्हें भारत के नागरिक देगा। जो जेएनजी तुम लोग के लिए लड़ता था, वो जेएनजी आज तुम लोग को लड़ा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है हक मारी नहीं चलेगी, ये देश दोबारा गुलाम नहीं होगा, न तो कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।